हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट सेगमेंटेशन पर बात करेंगे। क्या होता है हमारा बाजार खंडकरण, बाजार विभक्तिकरण, जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं विभक्तिकरण। ठीक है, क्या होता है इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। मार्केट सेगमेंटेशन is a marketing strategy in which select group of consumer are identified so that the certain products or product line can be presented to them in a way that appeals to their interest. क्या कहता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन, आइए डिस्कस करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन विच सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर आर आइडेंटिफाइड। मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केटिंग की हम ऐसी स्ट्रेटजी के थ्रू हम ऐसे ग्रुप, कंज्यूमर के ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं जो जिनका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन में जो भी प्रेजेंट करता है कंपनी, उनका कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन नीड हो। जिन भी कंज्यूमर, जिन भी कस्टमर्स, बायर की अगर कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन नीड है, तो उनको एक अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। देखिए, मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांटने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, मार्केट को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मार्केट को नीड के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसका खंडकरण कर देते हैं, तो वो हमारा माना जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। यहां तक समझ आया? अब बात करते हैं कि हम किन किन ग्रुप में इनको बांट सकते हैं, क्या क्या बेस बना सकते हैं। अभी तक हमने बोला ना कि ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अब वो कौन कौन से ग्रुप्स होंगे जिनमें हम इनको बांट सकते हैं? तो चलिए, सबसे पहला जो ग्रुप है होगा वो होगा हमारा इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। सेकेंड हमारा होगा एज ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, इन बेस पर, एज के फैक्टर के बेस पर भी हम बांट सकते हैं। फिर है एजुकेशन। ठीक है, फिर है उसकी इनकम, फिर है उसका जेंडर। ठीक है, इस तरह से इनको हम बेस मानते हुए हम क्या कर सकते हैं? मार्केट सेगमेंट कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन पॉसिबल है। बेसिस। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब हम आगे बात करते हैं कि यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए एक गाइड का कंसेप्ट है कि अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। जैसे ये मार्केट सेगमेंटेशन में अभी हमने बोला है कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हमने किस बेस पर इनको डिवाइड करना है? इंटरेस्ट। जैसे हमने आगे बताया, ये देखिए
इंटरेस्ट, एज, एजुकेशन, इनकम, जेंडर, इनको बेस बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं अपनी, अगर ये हमारे पास है, अगर इन सेगमेंट्स, इन फैक्टर्स को हम अगर अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए क्या साबित होगा, एज अ गाइड। क्लियर है यहाँ तक? फिर है इस कंसेप्ट में हमारे क्या होगा कि जो कंज्यूमर का जो ग्रुप है उनकी जो नीड्स है वहां से स्टार्ट होता है, और यह बताता है कि आप जो भी मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट्स बनाओ, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए प्रोडक्ट्स आपके, सिमिलर। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट में सिमिलरिटीज है तो हम उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पेन का जो ग्रुप है, एक ही कंपनी की बहुत सारी पेन जा सकती है, पर जो ब्लू पेन है उसको हमने एक में डाल दिया। या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे एज का, या फिर आप इनकम का बोल सकते हो। इनकम का कैसे हो सकता है कि जो भी 10 रुपए की जो पेन है वो सारी एक ही ग्रुप में डाल दी जाएगी, यानी यहाँ पर इनकम के बेस पर हमने डाल दिया है। फिर है आपका एज का, यानी कि आपके 50 to 60 एज वाले जो भी लोग हैं वो आपकी इस क्लोथिंग ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स में सिमिलरिटीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसको लगा सकते हो। देन उसके बाद बाजार खंडकरण के माध्यम से प्रत्येक खंड के ग्राहकों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रभावी विपणन योजना और कार्यक्रम लागू किया जा सकता है। बाजार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है इससे। एक बात बताइए, अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पर, तो क्या हम मार्केट पर इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट में सिमिलरिटीज है और हमने एक ग्रुप बनाया है, तो क्या हम उस ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकते? लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड अगर ग्रुप बने हैं आपके, या फिर देखो, एक अगर आप 10 रुपए की पेन हर अलग अलग जगह पर, हर अलग अलग मार्केट में होगी, तो वो आपको उस पर कंट्रोल करना बहुत दिक्कत होगा। पर अगर सारी जितनी भी 10 रुपए के जो भी 100 पीस थे या 1000 पीस थे, वो क्या किया आपने, एक ही मार्केट में, एक ही जगह पर, एक ही ग्रुप में डाल दिए, तो जिससे इसका कंट्रोल ईजी हो सकता है। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है जिनमें प्रयास करने पर ग्राहक बन सकते हैं। आपको पता है हर एज का, क्या आपको पता होता है कि हर एज में ये क्लोथिंग ब्रांड है? सेम सभी एज के, जो छोटे बच्चे कपड़े पहनते हैं, कि एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, जो छोटे बच्चे कपड़े पहनते हैं और जो सीनियर सिटीजन कपड़े पहनते हैं, क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथ्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, तो क्या वो सिमिलर है? नहीं। तो आप अगर इनके एज को अगर आप ढूंढ लेते हो, इनके एज पर सर्वे करते हो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो कि आप उनकी एज को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे और वो आपका मार्केट सेगमेंटेशन का ही पार्ट है। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए, मैंने अभी बताया ना, ये सारे देखिए, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंटरेस्ट, इनकम, फिर जेंडर, फिर आपका रिलीजन, यहां पर एक और लिख देते हैं, ठीक है, धर्म। ठीक है, तो ये सारे हम क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बात करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती है। ठीक है, उस पर बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में। सेगमेंटेशन की जो स्ट्रेटेजी है उनके बारे में बात करते हैं। यहां डाल देते हैं सेगमेंटेशन। एक सेकेंड, पूरा एक ही हम सेंटेंस में इसको कवर कर लेंगे, वही लिख देते हैं, सेगमेंटेशन एंड
मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इन पर बात करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है वो 3 स्ट्रेटजी है। ठीक है, सबसे पहली है हमारी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, सेकेंड है हमारी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये सारी स्ट्रेटजीज है जिन पर हम बात करेंगे अभी। पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या कौन कौन सी कितनी स्ट्रेटजीज है। ठीक है, फिर है हमारी कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हम एक एक को लेकर एक एक पर बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट पर अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग उस पर बात करते हैं कि क्या होती है अनडिफरेंशिएटेड। इसको हिंदी में कहते हैं भेदहीन विपणन व्यू रचना। ठीक है, विपणन व्यू रचना। चलिए बात करते हैं इस पर। ये व्यू रचना जो है वो भेदहीन विपणन व्यू रचना अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाने वाली संस्था विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती है और अपना एक ही विपणन कार्यक्रम बनाती है। इसमें केवल एक ही प्रकार के ही वस्तुओं का निर्माण और विक्रय किया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि ग्राहकों में किन किन बातों की समानता पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि ये डिफरेंस नहीं करती है। ये क्या नहीं करती है? डिफरेंस नहीं होता है इसमें कि किन के बीच में, बिटवीन कस्टमर्स। ठीक है, ये यहां पर नहीं है, नॉट। ठीक है, उसके बाद कि ये एक ही प्रोग्राम बनाती है, एक ही तरह की वन मार्केटिंग स्ट्रेटजी या वन मार्केटिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये पूरे सारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए एक ही प्रकार की मार्केटिंग प्रोग्राम बनाती है। इसमें केवल निर्माता एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। ओनली वन टाइप प्रोड्यूसर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि ग्राहकों में किन किन बातों की समानता है। ग्राहक जो होते हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, ग्राहकों में समानता क्या क्या है, यानी सिमिलरिटीज क्या क्या है, वो बात का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बिना उसके तो आप मार्केट सेगमेंटेशन कर ही नहीं सकते। इस व्यू रचना में संस्था की विभिन्न जो डिमांड जो कर्व होते हैं उनको ध्यान न देकर जो
कंप्लीट जो मार्केट है उसको एक फॉर्मेट में मानकर चलती है। ये क्या करती है, ये जो डिमांड कर्व होता है उस पर ध्यान नहीं देती है। ये किस पर ध्यान देती है, ये ध्यान देती है हमारी होल मार्केट पर कि पूरे मार्केट में कितनी प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्ट हमारी कंपनी से प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें ध्यान रखती है। तो हम यहाँ पर, ये हमारी थी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसमें देखिए पॉइंट जो थे वो कुछ इस तरह से थे। सबसे पहला कि ये डिफरेंस नहीं करती है, किनके बीच में, कस्टमर्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं मानती है। फिर है कि वन मार्केटिंग प्रोग्राम होता है, यहाँ पर एक ही प्रोग्राम बनाया जाता है, एक ही विपणन कार्यक्रम बनाया जाता है। उसके बाद में ओनली वन टाइप प्रोड्यूसर, एक सेकेंड, ओनली वन टाइप प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, ठीक है। फिर है कि एक मतलब जो निर्माता होता है वो एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। फिर देन उसके बाद है आपके कि ग्राहकों में सिमिलरिटीज होनी जरूरी है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है इसका स्पेशली ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बिना इसके आप कभी भी मार्केट सेगमेंटेशन नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी कंप्लीट हुई हमारी फर्स्ट जो थी अनडिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रेटजी। अब हम सेकेंड पर बात करते हैं। सेकेंड है हमारी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भेदभाव पूर्ण विपणन व्यूहरचना, ठीक है। अब हम इस पर बात करते हैं। प्रीवियस वो क्या थी, अनडिफरेंशिएटेड, ये है हमारी डिफरेंशिएटेड। क्या कहती है ये देखिए कि संस्था में ये जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है वो अपनी संस्था में एक वस्तु का निर्माण नहीं करती है, वरन इस वस्तु के विभिन्न बाजार खंडों को ध्यान में रखते हुए वो वस्तु का निर्माण करती है। ये क्या करती है कि ये सिर्फ ना एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाती, एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये क्या करती है, कंप्लीट होल जो भी मार्केट है आपका उसको ध्यान में रखती है और उस हिसाब से प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। फिर है हमारा कि कई अन्य विपणन व्यूहरचनाएं भी अपनाती है। जो संस्था सभी बाजारों को एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करती है, जो संस्था सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करती है, इसमें ये जो एक साथ अगर आपको बाजार में नहीं जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट अपना सकते हैं। पर हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएटेड की, ठीक है। डिफरेंशिएटेड का मतलब सिंपल सा यही है कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में संस्था एक वस्तु का निर्माण नहीं करती है, वरन इस वस्तु के विभिन्न बाजार खंड को, यानी जितने भी होल मार्केट के सेगमेंटेशन जितने भी है उनको ध्यान में रखकर क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट को बनाती है। क्लियर है? यहाँ पर किसको ध्यान में रख के बनाती है, मार्केट सेगमेंटेशन को ध्यान में रखकर क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? यहाँ पर ये थी हमारी सेकेंड। अब हम बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। थर्ड हमारी है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रित, एक सेकेंड, केंद्रित विपणन होल्ड, 2 सेकेंड, विपणन व्यूहरचना, ठीक है। अब ये क्या कहता है उस पर बात करते हैं कि
वह संस्था, जो संस्था सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करती है, यानी जिस संस्था को एक साथ सभी बाजारों में प्रवेश करना, या आप कह सकते हो पहुंचना पसंद नहीं होता है, वो इस व्यू रचना, इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकती है, इस स्ट्रेटजी व्यू रचना को अपनाती है। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट आपको समझ आया? अब हम आगे बात करते हैं। यह नीति एक संस्था द्वारा प्राय प्रारंभ में ही अपनाई जाती है। देखो, मैंने अभी यहां सेंटेंस कंप्लीट किया है कि सभी बाजारों में प्रवेश करना या पहुंचना पसंद नहीं होता है, यानी कि यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूं? स्टार्टिंग की बात कर रही हूं, ठीक है? तो यहां पर हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी होती है वो स्टार्टिंग में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है? ये स्टार्टिंग में ही अपनाई जाती है। साथ ही उन संस्थाओं द्वारा भी अपनाई जाती है जिनके आर्थिक साधन सीमित हो। ये जो है जिनके लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या करते हैं? इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। क्लियर है? फिर है कि इस प्रकार यह नीति उस समय भी अपनाई जा सकती है जबकि उत्पाद की विशेषताओं में काफी अंतर हो। जब हमारी प्रोडक्ट की जो सिमिलरिटीज है, प्रोडक्ट सिमिलरिटीज जो है वो अगर उनका जो डिफरेंस जो है, सिमिलरिटीज में डिफरेंस जो है वो हाई है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? या ग्राहकों के व्यवहार में, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके कंज्यूमर डिफरेंस इन कंज्यूमर बिहेवियर, अगर कस्टमर के बिहेवियर में भी चेंजेस है तो आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो। तो ये थी हमारी केंद्रित विपणन व्यूह रचना, यानी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें इस स्ट्रेटजी में ये कहा गया है कि अगर आप सभी बाजारों में एक साथ एंटर नहीं करना चाहते या सभी बाजारों में एक साथ अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना नहीं चाहते हो तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये जो स्ट्रेटजी है वो स्टार्टिंग में अपनाई जाती है, जब हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। देन उसके बाद ये जिस संस्था के लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं ना, वो भी इसको फॉलो कर सकती है क्योंकि इसमें सोर्सेज बहुत कम यूज होते हैं। देन उसके बाद जिनके प्रोडक्ट की जिनके सिमिलरिटीज में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट जो हमारा है वो है कि आपका डिफरेंस जो है अगर कंज्यूमर के बिहेवियर में बहुत ज्यादा हो रहा है तब आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मार्केट सेगमेंटेशन की तीनों स्ट्रेटजी। सबसे पहली थी हमारी अनडिफरेंशिएटेड, सेकेंड थी डिफरेंशिएटेड एंड थर्ड थी कंसंट्रेटेड। तो आइए एक बार हम वापस से देख लेते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि डिफरेंस के बेस पर हम इनको क्या कर सकते हैं? इनके इंटरेस्ट, इनकी नीड, इनकी एज, इनके एजुकेशन, इनकी इनकम के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट को कंज्यूमर का एक ग्रुप बनाकर उनको डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट बनाकर हम अलग अलग रख सकते हैं उनको। बेसिस थे ये हमारे। फिर स्ट्रेटजी है, उसमें सबसे पहली थी हमारी अनडिफरेंशिएटेड, सेकेंड थी हमारी डिफरेंशिएटेड एंड लास्ट थी हमारी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक। यहीं खत्म होता है मार्केट सेगमेंटेशन। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फैशन और स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे।